राधे राधे एवरीवन, आप सभी को श्रावण शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हम आज नाउन क्लोज करेंगे और नाउन क्लोज इम्पोर्टेंट है और इनको पहचानने में, डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो वो कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है। ओके, तो आइए जानते हैं नाउन क्लोज क्या होते हैं। फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं, इनकी अपनी फिक्स्ड पोजीशन होती है नाउन क्लोज की। एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, बी की फॉर्म के बाद आपको देखने के लिए मिलते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट। प्रीपोजिशन के बाद आपको देखने के मिलते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव के बाद आते हैं टू प्लस V1 के बाद आपको देखने के लिए मिलते हैं नाउन क्लोज। ओके, इनकी भी 5 पोजीशन होती है जो फिक्स्ड होती है और वहाँ क्या होते हैं, ये नाउन क्लोज होते हैं। ओके, आपको नाउन क्लोज देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स वन बाय वन। ओके, तो आइए जानते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है सब्जेक्ट के रूप में, एज ए सब्जेक्ट। ओके, व्हाट ही सेड वाज नॉट ट्रू। व्हाट ही सेड वाज नॉट ट्रू, आपको देख सकते हैं वाज यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं। और सब्जेक्ट के रूप में क्या है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज एज अ नाउन क्लोज क्या है, ये वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं और सब्जेक्ट के रूप में क्या है, ये नाउन क्लोज है। और ये क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। और ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल क्लोज है। ओके, आप देख सकते हैं जब वर्ब से पहले आपको दिखाई दी तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज होता है और एज ए सबऑर्डिनेट क्लोज। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट। एज एन ऑब्जेक्ट, आई नो दैट ही इज गिल्टी। आई नो दैट ही इज गिल्टी। जब आप वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, जब आप वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, जब आप वर्ब से व्हाट पूछते हैं, जब आप वर्ब से व्हाट पूछते हैं तो आपको क्या मिलती है, नाउन क्लोज मिलती है। तो वर्ब से व्हाट पूछने पर नाउन क्लोज मिलती है। आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, आपको क्या का आंसर मिल रहा है ना, तो वो क्या है, हमारी नाउन क्लोज है, एज ए सबऑर्डिनेट क्लोज। ओके, तो ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल क्लोज है। और दैट क्या है, यहाँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ही इज गिल्टी, ये सब्जेक्ट है और वर्ब है। जब सब्जेक्ट और वर्ब होता है तो वो क्या होती है, हमारी क्लोज होती है। ओके, तो ये क्या है, हमारी आई नो, जब आपने वर्ब से पूछा, व्हाट पूछा और आपको क्या मिला, नाउन क्लोज मिला, एज ए सबऑर्डिनेट क्लोज। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर भी हो रहा होगा। याद रखना है, जब आप वर्ब से व्हाट पूछते हैं तो वो क्या मिलते हैं, आपको नाउन क्लोज मिलती है, एज ए सबऑर्डिनेट क्लोज। ओके, नेक्स्ट, टेल मी वेयर यू आर गोइंग। टेल मी वेयर यू आर गोइंग, टेल मी, मुझे बताओ, क्या बताऊं, आपको फिर व्हाट मिला। तो टेल मी क्या है, वर्ब है और वर्ब से आपने पूछा व्हाट। ओके, वर्ब से आपने व्हाट पूछा तो टेल मी क्या मिला आपको, टेल मी, मुझे बताओ, क्या बताऊं। ओके, तो आपको व्हाट का आंसर मिल रहा है ना, तो ये क्या है, हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज के रूप में क्या है, नाउन क्लोज है। ओके, तो ये क्या है, हमारा वेयर है यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और यू आर गोइंग, ये क्या है, हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है ये पूरा। ओके, ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल क्लोज। वेयर कंजंक्शन है और यू आर गोइंग सब्जेक्ट और वर्ब से क्या जुड़ रही है, हमारी क्लोज बन रही है। और वेयर यू आर गोइंग क्या है, हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज एज ए नाउन क्लोज, क्योंकि आपने वर्ब से क्वेश्चन किया, आपको व्हाट का आंसर मिला, तो क्या है, ये नाउन क्लोज। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आपको कैसे नाउन क्लोज मिल सकती है। थर्ड देखते हैं, बी की फॉर्म के बाद। ओके, his statement is that he is innocent. His statement is that he is innocent. Okay, his statement is यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, बी की फॉर्म है। और मैंने आपको जैसे कि बता रखा है कि बी की फॉर्म हमारी कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमारी क्या होती हैं, बी की फॉर्म होती हैं। और बी की फॉर्म अपने बाद में क्या लेती हैं, एज ए कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल क्लोज है, ये बी की फॉर्म है। ये क्या है, हमारी बी की फॉर्म, ये हमारी बी की फॉर्म है। और दैट ही इज इनोसेंट, ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। और सबऑर्डिनेट क्लोज होने के कारण ये क्या है, एक नाउन क्लोज है। ओके, क्योंकि ये बी की फॉर्म के बाद आया है। बी की फॉर्म के बाद हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज एज ए नाउन क्लोज के रूप में आते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रीपोजिशन के बाद। देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग इन वॉट ही सेज, देयर इज नो मीनिंग इन वॉट ही सेज। इन यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं प्रीपोजिशन है, और देयर इज नो मीनिंग यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है। और वॉट ही सेज, ही सब्जेक्ट है और ये सेज क्या है, वर्ब है। और वॉट क्या है, कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये हमारी क्या हुई, सबऑर्डिनेट क्लोज हुई। ओके, ये हमारी क्या हुई, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज हुई। क्या हुई, ये सबऑर्डिनेट क्लोज। ओके, तो ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज के रूप में क्या आती हैं, नाउन क्लोज, एज ए सबऑर्डिनेट क्लोज, नाउन क्लोज। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम ईगर टू टेल।
I am eager to tell that he has cleared the exam. Okay, I am eager to tell that he has cleared the exam. ओके तो टू टेल यहाँ पर क्या है, इन्फिनेटिव है, टू प्लस V1 आप देख सकते हैं, और आई एम ईगर क्या है, हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, दैट ही हैज क्लियर द एग्जाम, दैट हमारी कंजंक्शन है, कैसी कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है और हैज क्या है, वर्ब है, हैज क्लियर्ड। ओके तो ये क्या हुई, हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये क्या हुआ, हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। ओके तो सबऑर्डिनेट क्लोज एज ए सबऑर्डिनेट क्लोज, और क्या हुआ, ये नाउन क्लोज, क्योंकि ये 2 + V1 के बाद आया है, इन्फिनेटिव के बाद आने के कारण क्या है, ये एज ए सबऑर्डिनेट क्लोज, एज ए नाउन क्लोज। ओके आई होप आपको 5 पोजीशन, हमारी जो 5 पोजीशन है नाउन क्लोज की, समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ट्राई किया है बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड्स इसी तरह से नाउन क्लोज आप डिफाइन कर सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, बी की फॉर्म के बाद आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। बी की फॉर्म जैसा क्या होती है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर हमारी बी की फॉर्म होती है, और बी की फॉर्म के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आते हैं। तो ये क्या होता है, अगर आपको बी की फॉर्म दिखाई दे तो उसके बाद क्या है, हमारा नाउन क्लोज। प्रीपोजिशन के बाद आपको देखने के लिए मिलता है तो नाउन क्लोज होती है एज एन ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव के बाद आपको देखने के लिए मिलती है तो वो क्या होती है, नाउन क्लोज होती है। इस तरह से नाउन क्लोज की फिक्स्ड पोजीशन होती है अपनी। ओके तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, आप समझ जाते हैं, जिस तरह से मैंने आपको फिक्स पोजीशन बता दी है, तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं आपको। ओके तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और इन्फॉर्मेटिव मैंने आज टॉपिक आपको लिया है, और किसी ने इस तरह से पढ़ाया भी नहीं होगा। ओके तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक जरूर से ज़रूर करें, और चैनल को फॉलो करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।